अच्छा डॉक्टर फारी, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पूछना कि जब किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ मार्केट में इन होती है तो हर कोई उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जगह जगह मैंने देखा है एस्थेटिक क्लिनिक्स खुले हुए हैं, आइदर उनकी कोई नॉलेज है या नहीं है, वो अपने आके कर रहे हैं काम। तो जो इनके पास लोग चले जाते हैं तो इससे कई दफ़ा मैंने देखा है कि चेहरा माशाल्लाह और खूबसूरत हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ही उसमें जो है वो चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि अगर लिप्स पे कुछ उन्होंने कराया है तो वो इतने बड़े फूल गए और मुंह पे प्रॉब्लम्स आ गई। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। शहरी ने बहुत अच्छी बात देख के जाना चाहिए या बस ठीक है कोई भी ये काम कर सकता है? बिल्कुल पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है। शहरी, आपने जो बात की है ना वो बड़े पॉइंट की बात है और अगला सवाल भी मैं इसी से जो है वो रिलेटेड करूंगी। आप प्लीज बताइए, मेरे दिल की बात कर दी है। अच्छा देखिए, मेयारी चीज़ों का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सेम गोज़ फॉर एस्थेटिक क्लिनिक्स, स्किन के मैं तो वो एस्थेटिक की बात कर रही हूँ। एस्थेटिक क्लिनिक्स हों, स्किन के डॉक्टर हों, दांतों के डॉक्टर हों, चाहे आपका मसला कोई भी हो, आप उस पर वेल बैकग्राउंड रिसर्च तो करेंगे ना। आप अपनी जिल्द को किसी ऐसे के हवाले नहीं कर सकते जिनको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, और क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद भी एक टाइम लगता है क्लिनिकल एक्यूमेंट डेवलप करने में, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होती है आपकी। तो सबसे पहले आपका जब भी कोई मसला है किसी भी हवाले से, सेहत को लेके या अपनी जिल्द के मामलत को लेके, तो आप सबसे पहले तो उस डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करें, उस क्लिनिक को वेरीफाई करें। अब तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन जैसे, जो मुसलसल नामेयारी क्लिनिक जो होती हैं उनको ना सिर्फ क्रैकडाउन हो रहे हैं, अब होना शुरू है। हाँ, अब ये हमारा काम है कि हम वेरीफाई करें कि हम जहाँ जा रहे हैं वो मुस्तनिद है या नहीं है। आपकी स्किन इतनी प्यारी है, आपका अपना राज बताएं मुझे। इतनी क्लियर स्किन है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या वजह है, क्या रूटीन है आपकी? अच्छा, मेरा जो रूटीन है वो बहुत सिंपल है। बहुत अर्ली एज से नाइट केयर, स्किन केयर रेजिमेन रखना, ठीक है ना। चंद चीज़ों का इस्तेमाल, सिर्फ सनस्क्रीन का इस्तेमाल, आपकी जिल्द के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल। मेरी ड्राई स्किन है तो मैं मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ की तरफ ज़्यादा रहती हूँ। तो सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत डिसअलाइन होता है और उसको सही तौर पे जब हम गाइड करते हैं, सही चीज़ें उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उससे उसकी स्किन बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी जो इतने सारे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, डिफरेंट नामों के ट्रीटमेंट्स हैं मार्केट में, इज इट सेफ? नॉट एवरी ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, कि मतलब हर बंदा ये ट्रीटमेंट करवा सकता है, या उसके लिए भी देखा जाता है कि आइदर इस बंदे को ये ट्रीटमेंट करा भी जाए या नहीं? क्योंकि कुछ चीज़ों पे मैंने देखा था कि बस कहते हैं आज ही ठीक है आप आ जाएं कर लें, उसकी इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं देखा जाता है। तो ये सेफ है और क्या सबके लिए है? नहीं, देखें, हर ट्रीटमेंट हर एक के लिए मेरा सवाल है बोटॉक्स, उसके लिए ज़रूर बताइएगा जो आजकल अमूमन बहुत लोग करवा रहे हैं। मैं बोटॉक्स से बात करूंगी, लेकिन हर ट्रीटमेंट हर एक के लिए नहीं है। देयर आर सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस। कुछ चीज़ों पे कुछ ट्रीटमेंट्स वेरीफाइड हैं, कुछ चीज़ों पे नहीं है। अगर आप कोई सोशल मीडिया पे या टीवी पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट देख रहे हैं या किसी टिकटॉकर ने बना दिया और आप देख रहे हैं और आप उसको बेजा फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपको इवेंचुअली नुकसान देगा। यस कहने से ज़्यादा हम अपनी क्लिनिक पे नो कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए नहीं है और अभी आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि आप इतने हैवी और सेंसिटिव ट्रीटमेंट्स को बेयर कर सकें। यही तो वो वजह होती है कि जब आप गैर मेयारी और गैर ज़रूरी ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो आपकी स्किन फिर रिएक्ट करती है और उस पर डिजास्टर्स होते हैं। अच्छा, रिएक्ट भी करती है और फिर नुकसान होता है, मतलब मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने के आप मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं।